Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the acceleration of m1 and m2 are a1 and a2 then. ठीक है, आपको a1 a2 के बीच में क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन, कंस्ट्रेंट मोशन लिख लीजिए, कंस्ट्रेंट मोशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आ रहा है। ठीक है, कौन सा कंस्ट्रेंट आ रहा है आपके यहाँ पर, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन, देखिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपके कुछ रिजल्ट हम निकालेंगे। ठीक है, रिजल्ट देखिए मैं डिराइव नहीं करूंगा, मैं रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, डिराइव नहीं करना है इनको। ठीक है, ये आपको सीधे पता ही होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका कोई ब्लॉक है जिसका मास m1 है, इसको आपने पुली से अटैच कर रखा है। और यहाँ पर आपसे देखिए एक दूसरा पुली इस तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पर आपका m2 मास क्या कर रखा है, ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, दिस इज मास m2। ठीक है, ये m2 मास है, तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका ग्रेविटी के कारण एक फोर्स लगेगा, जिसको मैंने क्या लिख लिया, m2 इंटू जी लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इतना गिवन कर रखा है, और ये एंड देखिए आपके स्ट्रिंग से इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये आपको यहाँ पर से ऐसे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, दिस इज फिक्स। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये इस तरीके से आपका कुछ है। यहाँ पर m1 का मास, m1 का एक्सेलेरेशन कितना है, a1 गिवन कर रखा है, इसका एक्सेलेरेशन a1 गिवन कर रखा है, m2 का एक्सेलेरेशन a2 गिवन कर रखा है, यानी कि आपका a2 से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और हमसे पूछ रखा है a1 a2 के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है, बच्चों यहाँ पर आपकी टेंशन मान लीजिए t है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितनी टेंशन होगी, t के इक्वल होगी। यहाँ पर जो टेंशन होगी वो भी आपकी t के इक्वल होगी। ठीक है, दोनों, क्योंकि हम क्वेश्चन में गिवन नहीं तो हम ये मानेंगे कि मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन तो दोनों साइड इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, तो नेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2t के इक्वल हो जाएगा। ऐसा मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों देखिए अब मैं यहाँ पर से क्या बता सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों देखिए मुझे कंस्टेंट इक्वेशन से पता है कि ठीक है, जो m2 का एक्सेलेरेशन होगा, m2 का एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा, ये वाला जो पुले है, ये वाला पुले इस पुले के एक्सेलेरेशन के इक्वल होगा। ठीक है, और इस पुले का नेट एक्सेलेरेशन क्या होगा, इस जो ये स्ट्रिंग है, ये मास देखिए इससे अटैच्ड है, a1 इसका एक्सेलेरेशन है, तो इसका एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, a1 होगा। ठीक है, और ये वाले एंड तो देखिए स्ट्रिंग का फिक्स है, तो इसका एक्सेलेरेशन आप मान लीजिए a3 मान लीजिए। ठीक है, जो कि आपका देखिए फिक्स है, तो इसका एक्सेलेरेशन तो जीरो जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो मैं बता सकता हूँ जो ये पुले का नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो इस वाली स्ट्रिंग और इस वाली स्ट्रिंग के एवरेज के इक्वल होगा। दिस इज द कंस्टेंट इक्वेशन। ये कंस्टेंट इक्वेशन हमें ये बताती है। ठीक है, इस पुले का टोटल एक्सेलरेशन कितना है, जो एक्सेलरेशन इस मास m2 का है यानी कि a2, ये किसके इक्वल होगा, इस वाली स्ट्रिंग और इस वाली स्ट्रिंग के एवरेज। लेफ्ट साइड पे देखिए इसका एक्सेलरेशन कितना है, a1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, a3 मान लीजिए, ये आपको जीरो गिवन कर रखा है, डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ले लिया इसका। तो यहाँ से आपका a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स a2 के इक्वल आ गई। तो ये आपका यहाँ पर सर रिलेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, a1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a2 आएगा, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंस्टेंट इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके बता सकते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।